बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? आज जो हमारा टॉपिक है वो आज है पॉलीमर केमिस्ट्री है। ठीक है, आज हमने मेजरली दो टॉपिक्स को डिस्कस करना है, पॉलीमर केमिस्ट्री को, और इसके साथ जो है वो हमने डिस्कस करना है साथ में बायोकेमिस्ट्री को, जो कि हमारा नेक्स्ट आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले पॉलीमर क्या है? पॉलीमर होता है मैनी, ठीक है, और मर्स जो है वो मोनोमर से ड्राइव है। तो यहाँ पे ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मोनोमर्स जो होते हैं यानी कि स्मॉल यूनिट्स जिसे हम कहते हैं, वो मोनोमर्स होते हैं और वो आपस में मिलकर पॉली बनाते हैं। पॉली से बाद लॉन्ग चेन बनाते हैं, यानी कि वो एक लॉन्ग चेन बन जाती है। बहुत सारे जो है स्मॉल यूनिट्स आपस में जो है वो कनेक्ट होते हैं और हमारे पास जो है वो लार्ज यूनिट बना रहे होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं पॉलीमर, स्टडी ऑफ पॉलीमर। तो इसको हम कहते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री, ठीक है। उसमें पॉलीमर को डिस्कस किया जाता है। पॉलीमर क्या होते हैं? विच आर लार्ज मॉलिक्यूल्स, इनको हम कहते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। पॉलीमर जो होते हैं वो हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। कैसे बनते हैं? मेड अप ऑफ स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स, यानी कि छोटे रिपीटिंग यूनिट्स जो है वो उस तरीके से मिलकर जो है वो हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं। इनको हम कहते हैं पॉलीमर्स, ठीक है। यानी कि जैसे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होते जाएं तो वो हमारे पास जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल बन जाता है। जैसे लाइक अगर हम एक स्टूडेंट का जो है वो सर्कल टाइप स्टूडेंट्स को हमने कनेक्ट करना हो तो हम आर्म्स के जरिए, हैंड के जरिए जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स को हैंड बाय हैंड जो है वो उसके साथ कनेक्ट करके हम एक सर्कल बना सकते हैं। इस तरीके से वो जो है वो ग्रुप बन जाएगा। इस तरीके से हमारे पास जो है वो मोनोमर्स जो एक स्मॉल यूनिट होता है इंडिविजुअल, लाइक एक स्टूडेंट है, वो हमारे पास मोनोमर्स के अंदर स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स में आ जाएगा। इस तरीके से जो है वो हमारे पास हम बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो जब आपस में कनेक्ट होते जाएंगे बाय हैंड, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। उनको हम कहते हैं पॉलीमर्स, यानी कि जो एक छोटे मोनोमर से एक इंडिविजुअल से हमारे पास एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स बन गया, हाई मॉलिक्यूलर वेट हो गया। पहले एक इंडिविजुअल था, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो आपस में कनेक्ट हो गए तो अब लार्ज मॉलिक्यूल बन गया। ये वाला सिस्टम है। इस तरीके से जो हम केमिस्ट्री के अंदर हम मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं, स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, यानी कि छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में कनेक्ट होते हैं बॉन्डिंग के जरिए, तो हमारे पास जो है वो पॉलीमर्स बन जाते हैं। आगे हमारे पास पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या होता है। तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में प्रोसेस ऑफ लिंकिंग मोनोमर्स, इसमें जो है वो मोनोमर्स हमारे पास लिंक हो रहे होते हैं, यानी कि एक स्मॉल यूनिट होता है वो आपस में लिंक हो रहा होता है टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास। हाई मॉलिक्यूलर मास वाला यानी कि एक यूनिट हमारे पास आ रहा होता है, ठीक है। मोनोमर्स जो है वो स्मॉल यूनिट्स हैं, वो कंबाइन हो गए, हाई मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं। ज़ाहिर है जब स्मॉल यूनिट्स जो है, जब एक स्टूडेंट है तो उसका वेट भी कम होता है, तो हम मैनी ऑफ स्टूडेंट्स को कनेक्ट करेंगे और उनका वेट करेंगे तो वो हाई मॉलिक्यूलर वेट बन जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास मोनोमर स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज होते रहते हैं हमारे पास वो हाई मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड्स बन जाते हैं, जिनका मास बहुत ज्यादा बन जाता है। इनको हम कहते हैं, इसी वजह से मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं कि लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि ये बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स कनेक्ट होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, उसको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं हम लोग, ठीक है। इन्हीं को हम पॉलीमर्स कहते हैं। एग्जांपल्स हमने डिस्कस करनी है इसकी। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक पॉलीथीन है, ठीक है। पॉलीइथीन जो है वो हमारे पास एक कंपाउंड है जो कि इथीन के पॉलीमर से बनता है, इथीन के पॉलीमर से। यानी कि ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो पॉलीथीन की एक एग्जांपल है, लाइक ये है हमारे पास इथीन है, ठीक है। ये इथीन एक ग्रुप है CH2। अब ये जो सेंटर में एक डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे हमारे पास जो है वो साइड के ऊपर बॉन्ड फिर होना शुरू कर देता है। इस तरीके से हमारे पास इथीन के और मॉलिक्यूल जो है वो आपस में कनेक्ट होते रहते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास एक लॉन्ग चेन बन जाती है, ठीक है। एक लॉन्ग चेन बनती जाती है और जिसको हम कहते हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास उनका जो है वो ज्यादा हो जाता है। बहुत सारे स्मॉल यूनिट जो थे वो आपस में रिपीट होकर एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, ठीक है। इनको हम कंसीडर करते हैं कि वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है हमारे पास। हमारे पास एग्जांपल जो थी वो पॉलीथीन की थी, ठीक है। पॉलीथीन बैग जो होते हैं, लाइक जिसको हम इनवेलप जो शॉप से लेते हैं हम चीजें डालने के लिए, जिनको हम शॉपर भी कहते हैं, ठीक है। वो वाले पॉलीथीन बैग्स होते हैं, इस मेड अप ऑफ पॉलीमर, और पॉलीमर से मतलब बने होते हैं वो कौन से पॉलीमर है? पॉलीइथीन होता है, यानी कि जिसके अंदर इथीन के मोनोमर जो है वो पॉलीमराइज बनते हैं, पॉलीमराइज होते हैं और पॉलीथीन उनका नाम रख दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये पॉलीथीन जो है वो पॉलीथीन बैग में इस्तेमाल हो रहा होता है। इट इज मेड अप ऑफ रिपीटेड जॉइंट इथीन मॉलिक्यूल्स। वो कहता है कि यहाँ पे ये जो पॉलीथीन बनता है ये रिपीट होने से, ज्वाइन करने से, किनको ज्वाइन करने से, रिपीटिंग स्मॉल यूनिट जो इथीन है वो आपस में कनेक्ट होते रहते हैं और हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं, पॉलीथीन मटेरियल बन जाता है।
इस तरीके से हमारे पास अनदर एग्जांपल है पीवीसी, इसे हम कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये भी हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है। जब ये हमारे पास पॉलीमराइज होता है, विनाइल क्लोराइड जो है वो पॉलीमराइज होता है तो वो पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाता है। ये हम जो पाइप्स यूज करते हैं, प्लास्टिक के पाइप्स जो होते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक में भी इस्तेमाल होते हैं घरों के अंदर जो है, ठीक है। सीवरेज सिस्टम के अंदर जो वो यूज हो रहे हैं पाइप्स वगैरह प्लास्टिक के, वो वाला हमारे पास पॉलीविनाइल क्लोराइड आता है पीवीसी। आगे हमारे पास अनदर एग्जांपल है परपेक्स होते हैं। परपेक्स क्या है? ये ट्रांसपेरेंट क्लिप बोर्ड जो हमारे पास बने होते हैं, जो बच्चे यूजुअली स्टूडेंट्स यूज कर रहे होते हैं, क्लिप बोर्ड ट्रांसपेरेंट से, जिसको हम ग्लास लाइक कहते हैं। ट्रांसपेरेंट शीट्स होती हैं, शीट्स भी यूज की जाती हैं ट्रांसपेरेंट लाइक, ठीक है, प्लास्टिक की, तो वो हमारे पास परपेक्स पॉलीमर से आते हैं। आगे टेफ्लॉन है। टेफ्लॉन जो है वो नॉन स्टिक्स के अंदर, ये जो घरों में बर्तन यूज होते हैं, फ्राइज के लिए हम यूज करते हैं सॉस पैन वगैरह, ठीक है। तो उसके अंदर ये होता है कि अगर हम किसी चीज को दोबारा हीटअप करें सेकंड टाइम, तो उसमें जो ऑयल की वजह से स्टिकी हो जाती हैं चीजें, मतलब जिसको हम कहते हैं नीचे लग गया, मतलब जो है वो स्टिक हो जाता है उसके अंदर, ठीक है, हमारे बर्तन के अंदर। वो जो स्टिकनेस होती है उसके लिए, उसको नॉन स्टिक बनाने के लिए, मतलब उसके जो भी चीज है वो नीचे उसके साथ स्टिक ना हो, तो उसके लिए हम टेफ्लॉन की स्प्रे करते हैं। और टेफ्लॉन जो होता है वो इनर्ट है, यानी कि ये चीजों को अपने साथ अटैच होने नहीं देता, इनर्ट है, ठीक है। ये किसी के साथ जो है वो स्टिक नहीं होने देता। इस तरीके से हम नॉन स्टिक यूज करते हैं। इसके हम नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है वो आगे नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके अंदर हम इसकी एग्जांपल भी देखेंगे। लाइक जो हमारे पास यूटेंसिल्स होते हैं हम यूज करते हैं। फैब्रिक्स प्रोटेक्टर्स हैं। फैब्रिक्स इस तरह के बनाए जाते हैं, मतलब कपड़े जो होते हैं कुछ इस तरह की डिजाइन की जाते हैं, जो बेड शीट्स इस तरह या इस तरह की घरों में यूजली चीजें यूज होती हैं, जिनके ऊपर जो है वो वाटर वगैरह या कोई केमिकल जो होते हैं वो स्टिक नहीं होते, यानी कि वो भी नॉन स्टिकी बन जाते हैं। तो वो फैब्रिक्स प्रोटेक्टर्स होते हैं, ठीक है। उनके अंदर लिक्विड वगैरह गिर जाए ऊपर तो वो उसके साथ जो है वो उसके ऊपर जो स्टक नहीं हो रहा होता है, तो वो हमारे पास फैब्रिक्स प्रोटेक्टर भी आ जाते हैं। स्पेशली विंटर के अंदर आपने देखा होगा कि विंटर के अंदर लोग कुछ ऐसी क्लॉथ पहन लेते हैं जो फैब्रिक्स प्रोटेक्टर्स होते हैं, उसके अंदर जो है वो रेनफॉल होती है तो वो उसके ऊपर जो है उसके अंदर जो है वो जज़ब भी नहीं हो रही थी, ठीक है, अब्जॉर्प्शन भी नहीं होती उसके अंदर। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास फैब्रिक्स प्रोटेक्टर्स बनते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है पॉलीस्टाइरीन, जिसको हम स्टायरोफोम कहते हैं, जिसको हम डिफरेंट चीज़ों में पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाउस होल्ड आइटम्स के लिए यूज़ करते हैं पैकेजिंग के लिए, यानी कि उनको हम ब्रेकेज से बचाने के लिए हम स्टायरोफोम हाथ पे लगा देते हैं ताकि डैमेजिंग ना हो हमारे पास, ठीक है। तो वो पॉलीस्टाइरीन वो भी इसमें यूज़ हो रहा होता है। वो पॉलीस्टाइरीन जो है वो स्टायरोफोम को ही हम कहते हैं, उस स्टायरोफोम के अंदर इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग अपनी चीज़ों को जो डेली लाइफ के ऊपर है वो यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था वो हमारा रह गया, वो हमारा ये था कि हम जो कहते हैं पॉलीमर्स हैं, पॉलीमर्स क्या है हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स हम मटेरियल साइंस है, यानी कि जितना भी मटेरियल हम बनाते हैं जो यूज़ हो रहा होता है वो मटेरियल साइंसेस के अंदर हमारा यूज़ हो रहा होता है ना। जो भी मटेरियल हम बना रहे होते हैं उसके अंदर ज़्यादातर हमारे पॉलीमर्स यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। प्लास्टिक है, ये टॉयज होते हैं, बैग्स होते हैं, इसमें सारा कुछ हमारे पास पॉलीमर्स के थ्रू ही यूज़ हो रही चीज़ें बन रही होती हैं। तो ये हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मटेरियल साइंसेस भी कहते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है, उसके अंदर हमने इसकी डिफरेंट एग्जांपल देखनी है। लाइक हमने अभी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है वो कुछ पॉलीमर्स की एग्जांपल थी, लाइक पॉलीथीन है। तो ये जो हम पॉलीथीन बैग्स होते हैं, ठीक है, जो यूज करते हैं चीजें ढालने के लिए, वो हमारे पास जो है वो पॉलीथीन है। अब ये पॉलीमर है हमारे पास, ये मटेरियल है, अब ये मटेरियल साइंस की एप्लीकेशन आ गई है। पीवीसी है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, ये पाइप्स वगैरह जो होते हैं सीवेज वगैरह के या जो घरों में इस्तेमाल हो रहे होते हैं उसमें यूज कर रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो है वो पीवीसी आ गया। आगे परपेक्स है, जिसको हमने कहा था कि ये ट्रांसपेरेंट्स हमारे पास क्लिप बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट क्लिप बोर्ड्स ये वाली, तो ये भी हम लोग यूज कर रहे होते हैं। ये तो ये परपेक्स मटेरियल है जिससे बना होता है, ये भी मटेरियल साइंस की एप्लीकेशन है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास टेफ्लॉन है, ठीक है, जिसको हम सॉस पैन कहते हैं, नॉन स्टिक्स कहते हैं। तो ये वाले जो यूटेंसिल्स होते हैं जिनके अंदर ब्लैक कलर, ये टेफ्लॉन की स्प्रे की जाती है इनके अंदर, तो फिर जो मेटल्स होती हैं वो नॉन स्टिक हो जाती हैं। तो उनके साथ जो हमारा मटेरियल होता है इसमें हम हीट करेंगे, कुकिंग करेंगे तो वो नॉन स्टिक रहेगा, मतलब इसके साथ स्टिक नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारी बहुत सारी हेल्प भी होती है इसके अंदर कि हम इजीली क्लीन अप भी कर सकते हैं, इसको वॉश कर सकते हैं इजीली। अदरवाइज जो है वो आपको पता है बहुत सारे हमें फिर डिटर्जेंट्स और एक्सपेंसिव चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती है क्लीनिंग पर्पज़ के लिए।
आगे हमारे पास है पॉलीस्टाइरीन है, ठीक है, स्टायरोफोम है। तो ये स्टायरोफोम की जो है वो भी आपको डायग्राम दिखाई गई है। तो ये मटेरियल साइंसेस की एप्लीकेशंस है जी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री को हमने देखना है। तो बायोकेमिस्ट्री जो है, यहाँ पे दो वर्ड है, बायो और केमिस्ट्री है। तो चले अभी देख लेते हैं इसको। वैसे बायो मीन जो है वो इंफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास बायो मीन लाइफ होता है, ठीक है, लाइफ। और लाइफ किन के अंदर होती है? लिविंग थिंग्स के अंदर जो है वो लाइफ होती है, ठीक है। लाइफ लिविंग थिंग्स के अंदर केमिस्ट्री जो है वो केमिकल्स है, यानी कि हम लोग इसके अंदर बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो है वो लाइफ के अंदर जो केमिकल इस्तेमाल हो रहे होते हैं उनको यूज करते हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स के अंदर। तो डेफिनेशन के अंदर कंबाइन बोथ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री है। इसके अंदर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री है। टू अंडरस्टैंड द एनालाइज लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस के अंदर यानी कि जो हम ईटिंग फूड करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो कैसे फेनोमेना हमारे पास जो है वो बॉडी के अंदर हो रहा होता है, कौन से केमिकल कैसे कन्वर्ट हो रहे होते हैं, वो प्रोसीजर बायोकेमिस्ट्री के अंदर कंसीडर होता है। हम खुराक खाते हैं, ठीक है, मतलब हैवी चीजें होती हैं, ऑयल्स खाते हैं, वो किस तरीके से हमारे पास जो है वो जाके डाइजेस्ट होता है, वो केमिकल्स के अंदर कन्वर्ट होता है, जो बॉडी को सेफ करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बॉडी के अंदर जो है वो लिपिड्स वगैरह ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर चीजें लेके आता है। तो वो सारा प्रोसेस जो होता है वो हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ते हैं। नहीं, जो है बायोकेमिस्ट्री फोकस करती है केमिकल सब्सटेंस के ऊपर, केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, एंड रिएक्शंस। अब बायोकेमिस्ट्री है क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री का इस्तेमाल होना है, तो केमिस्ट्री जब इस्तेमाल होगी तो हमारी केमिकल सब्सटेंसेस आ जाएंगे, उनके रिएक्शन क्या होते हैं, बॉडी के अंदर जाके वो कैसे प्रोसेस होते हैं। तो विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल सब्सटेंस के लिए केमिकल सब्सटेंस का जो प्रोसेस है, रिएक्शंस हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। एंड एक्चुअली मैकेनिज्म्स हैं, यहाँ पे दो तरह के बॉडी के अंदर मैकेनिज्म हो रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू केमिकल्स के थ्रू। तो उसके अंदर जो टू टाइप्स के हमारे पास है, तो वो सिंथेसिस है एंड मेटाबॉलिज्म है। सिंथेसिस मीन होता है फॉर्मेशन करना, चीजों का भरना, ठीक है, यानी कि स्मॉल यूनिट्स लार्ज यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे होते हैं। मेटाबॉलिज्म मीन होता है ब्रेक डाउन होना। तो अब जो हमारे पास प्रोसेस है, यहाँ पे अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, ये हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं। न्यूक्लिक एसिड बनता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जो स्टोरेज करता है। तो ये हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, तो ये हमारे पास ऐड हो रहे होते हैं, ठीक है। ये इसकी सिंथेसिस हो रही होती है। आगे हमारे पास जो है वो ब्रेक डाउन होना है। तो अब वो किसका ब्रेक डाउन है, वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स टू ग्लूकोज। अब हमारी बॉडी जो है वो जो हमारी हम केमिकल एनर्जी लेते हैं, यानी कि खाना वगैरह खाते हैं, ईटिंग फूड करते हैं, तो वो हमारे पास सिंपल नहीं होता, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और वो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में डायरेक्टली यूज नहीं हो रही होते, हमारी बॉडी में ग्लूकोज यूज होता है। तो ये स्मॉल यूनिट होता है। ग्लूकोज जो है ये सिंपल यूनिट है, ये इसके पॉलीमराइज होने से कार्बोहाइड्रेट्स बन होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट। इस तरीके से ग्लूकोज कन्वर्ट होता है। और ये ब्रेन का जो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है, ब्रेन जिसमें एनर्जी इस्तेमाल करता है, वो ग्लूकोज की फॉर्म में इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स, हम जो रोटी खा रहे होते हैं, ब्रेड खा रहे होते हैं, अब ये ब्रेड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है, वो कार्बोहाइड्रेट्स है, उसमें स्टार्च होती है, वो एक लार्ज मॉलिक्यूल है। इस तरीके से वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट होता है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो रहा होता है, तो हमारे पास ग्लूकोज बना रहा होता है, वो ग्लूकोज हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम, ये हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है बायोमोलिक्यूल्स है। बायोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जो लिविंग जो बायो मतलब जानदारों के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और लार्ज मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, बायोमोलिक्यूल, ठीक है, लिविंग थिंग्स के अंदर जो इस्तेमाल हो रहे हैं। मेजरली जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग चीजें यूज करते हैं, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स भी मेंशन है। कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेड वगैरह, सीरियल्स, जो हम अनाज होता है, यानी कि कॉर्न है, कॉर्नफ्लोर वगैरह हो गया, या हमारे पास व्हीट है, ठीक है, गंदम वगैरह, उसके अलावा राइस है, तो ये वाली चीजें सीरियल्स के अंदर काउंट होती है। ब्रेड वगैरह जो हमारी रोटी खाते हैं हम लोग डेली बेस के ऊपर, ठीक है। प्रोटीन्स है, अब प्रोटीन्स यहाँ पे भी है। तो ये प्रोटीन्स का क्या सोर्स होता है, हमारे पास पल्सेस होती है, दालें हम जिसको कहते हैं, बीन्स, फली, ठीक है, ये इसमें जो है वो मटर वगैरह इस तरह की चीजें आ जाती हैं बीन्स के अंदर। पल्सेस जो हम दालें खा रहे होते हैं, तो उनके अंदर प्रोटीन्स होती है। तो मेजरली हमारा बॉडी का पार्ट जो है वो प्रोटीन के ऊपर कंसिस्ट करता है, यानी कि जो हमारी स्किन है वो ऑलमोस्ट ऑल प्रोटीन है। फिर हमारे हेयर जो होते हैं बॉडी के प्रोटेक्टर है, ये भी, ठीक है, ये भी हमारे पास जो है वो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन नेचर होते हैं। फिर नेल्स है, वो भी प्रोटीन नेचर है। इस तरीके से बहुत सारी बॉडीज के अंदर और भी चीजें हैं जो प्रोटीन नेचर होती है, तो इसकी भी नीड होती है। इस तरीके से नेक्स्ट हमारे पास फैट्स हैं।
फैट्स हम कहते हैं घी एंड ऑयल्स को, यानी कि घी एंड ऑयल्स जो होते हैं वो यूज करते हैं। अब ये घी ऑयल्स कहाँ से आते हैं? मीट कॉमन गोश्त के लिए यूज करते हैं, ठीक है, गोश्त जिसका वर्ड होता है। अब मीट के अंदर बीफ, मटन, चिकन, ठीक है, फिश वगैरह ये सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। तो ये मीट, तो इनसे हमें घी मिल रहा होता है, ऑयल्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। आगे ड्राई फ्रूट्स हैं, हम ड्राई फ्रूट से मेजर सोर्स ऑफ ऑयल्स है, उससे हमें ऑयल्स मिल रहे होते हैं ड्राई फ्रूट से, ठीक है। जैसे कोकोनट है, वॉलनट है, ठीक है, आलमंड्स है। तो ये वाली चीजें जो है ड्राई फ्रूट्स के अंदर आती हैं। आगे जो है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन के अंदर न्यूक्लिक एसिड भी है, डीएनए और एनएनए जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था सिंथेसिस के अंदर, डीएनए और एनएनए ये हमारे पास बन रहे होते हैं बॉडी के अंदर। तो ये जो है ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है, क्योंकि ये स्मॉल यूनिट से रिपीटेशन से कंबाइन होकर हमारे पास डीएनए और आरएनए बन रहे होते हैं, ये सिंथेसिस में आता है। आगे एप्लीकेशन है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की, तो वो सबसे पहले मेडिसिन के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री का जो फिनोमेना है, यानी कि बायो और जानदार चीज़ों के अंदर केमिकल का इस्तेमाल। अब जैसे हम लोग टैबलेट्स यूज करते हैं, टैबलेट्स यूज करने से हमें जो है वो इन मिनट्स के अंदर जो है वो हमारी पेन रिलीफ हो जाती है, हमें पेन से हम गेट राइड कर लेते हैं। तो ये वाला सिस्टम जो होता है, फिर जो एंटीबायोटिक्स भी है, ठीक है, जो हमें जर्म्स वगैरह को किल करने में हेल्प कर रही होती है। तो इस तरीके से मेडिसिन यूज करते हैं, उसका जो प्रोसेस है बॉडी के अंदर, कैसे मेडिसिन जो जाके एक्शन कर रही होती है, कैसे प्रोसेस कर रही होती है, कैसे जो है वो जर्म्स को किल कर रही होती है, वो सारा जो फेनोमेना होता है वो भी हम बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। आगे फूड साइंसेज है। अब फूड साइंसेज मतलब अब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, और फूड की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करना है हमने, और फूड का जो प्रोसेस है जो हम ईट करेंगे कैसे डाइजेस्ट होगा, उससे कैसे हमें एनर्जी मिलेगी बॉडी को, ठीक है। तो इस तरीके से वो सारा प्रोसेस जो होता है वो भी इसमें डिस्कस किया जाता है। फिर फूड को प्रोवाइड कैसे करना है, यानी कि लाइक आजकल का जो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो है पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो रही है, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो है वो हमने फूड कैसे उनको प्रोवाइड करना है, तो वो भी इसी के अंदर डिस्कस करते हैं, जो कि मेजरली एग्रीकल्चर फील्ड में आता है। एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपने प्लांट्स की, अपने जो है, ठीक है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह की ग्रोथ करवाते हैं। लाइक चिकन्स है, तो चिकन जो है वो हमारा बड़ी जल्दी से जो है वो बन जाता है, मतलब तैयार हो जाता है 20 to 30 डेज के अंदर। वो कैसे है, हम उनको केमिकल्स के जरिए जो है वो फूड प्रोवाइड कर देते हैं। वो केमिकल्स ईटिंग करने से उस बॉडी को जो है वो प्रोटीन रिक्वायर्ड जो होती है वो प्रोवाइड करता है, जिससे उनका जो ग्रोथ है वो जल्दी हो जाती है। तो ये वाला प्रोसेस जो होता है ये आर्टिफिशियल है, ठीक है, केमिकल्स के जरिए हम चिकन को जो डेवलप कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें जो है, क्योंकि शॉर्टेज हो जाती है, बहुत ज्यादा चीजें यूज होने की वजह से खुराक, तो शॉर्टेज हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारी सब्जियां भी जो होती है, वेजिटेबल्स, उनको भी हम लोग जो है वो केमिकल्स डाल के जो है वो विद इन डेज के अंदर प्रिपेयर कर रहे होते हैं। लाइक एक जो है खम्बर है जिसे हम खीरा कहते हैं, वो ये एक्चुअली जो विंटर की जो है वो वेजिटेबल है, विंटर के लिए यूज होता है, लेकिन ये हमें समर में भी मिल रहा होता है, मतलब ऑल सीजन के अंदर ये मिल रहा होता है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है कि हम लोग इसके अंदर जो है वो केमिकल यूज करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो गार्लिक भी आजकल यूज हो रहा है, वो ऑल सीजन के अंदर अवेलेबल है आपको। फिर इसके अलावा जो है कोरिएंडर जो है वो भी ऑल सीजन में आपको प्रोवाइड हो रहा है। तो वो सारा कुछ कैसे हो रहा होता है, वो केमिकल्स यूज कर रहे होते हैं, केमिकल्स के जरिए हम ग्रोथ करवा रहे हैं, केमिकल्स के जरिए जो है हम अपनी फूड को फुलफिल करने के लिए हम केमिकल यूज कर रहे हैं। तो वो सारा कुछ जो है वो हमारे बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही आ रहा होता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका कोई क्यूरीज हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको विद द टाइम, शॉर्ट टाइम रिप्लाई भी मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।